इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इस पर जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता और वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए, और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। इस पर बोलते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस सर्वेक्षण से सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहाँ क्या था। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है, और उसी के आधार पर कोर्ट को सुविधा होगी कि वो आदेश दे। सर्वे में तो मालूम पड़ेगा कि यह यहाँ है क्या, और उसी के आधार पर कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। तो सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एकदम आईने के सामने वैसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये मंदिर है कि मजार है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। क्या आप लोग इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे? दूसरी चीज़, कोर्ट ने 18 तारीख दी है कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए, इसमें नहीं, जाहिर सी बात है सभी के लिए हायर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। लेकिन क्या लगता है कि लगातार इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि ज्ञानवापी वाले समय में भी आपने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया था, लेकिन कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया वो इसके विपरीत था। नहीं, जाहिर बात है कोर्ट का अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह वाली जगह पर पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था।